जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की पेशी हुई है। एसीबी कोर्ट में पेश हुई निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े पूरे मामले में पेशी हुई। पिछली सुनवाई में एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया था। अपनी दर्द की शिकायत के बाद मुनेश गुर्जर तब पेश नहीं हो पाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से है। महत्वपूर्ण खबर यह कि हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की पेशी एसीबी कोर्ट में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर पेश हुई हैं। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े मामले में उनकी पेशी हुई है। पिछली सुनवाई में एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया था। हालांकि पीठ दर्द की शिकायत के बाद उस वक्त मुनेश गुर्जर पेश नहीं हुई और आज उनकी पेशी हुई है। ये पूरा मामला रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का है और इसी मामले में उनके खिलाफ एक्शन हुआ। निलंबित हुई निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर एसीबी कोर्ट में आज पेश हुई हैं। हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की आज पेशी हुई है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये भी अपने दर्शकों को बता दें। आज ये पेशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार दर्द की शिकायत की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी और उस वक्त एसीबी ने आरोप पत्र मुनेश गुर्जर के खिलाफ पेश किया था। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, जरा बताइए, आज एसीबी कोर्ट में जब पेश हुई है मुनेश गुर्जर, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ये अदालत पहुंच गई हैं और जो एसीबी कोर्ट है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 1 में इन्हें पेश किया गया है। यहाँ पर एसीबी की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील भी मौजूद हैं और दीपक चौहान यहाँ पर जो मुनेश गुर्जर की ओर से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने पहुंचते ही यहाँ पर कोर्ट में सरेंडर भी किया है और जमानत के लिए जो है उनके वकील बात रख रहे हैं कि भाई उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और क्यों कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। और यहाँ पर जो संभावना है कि एसीबी के वकील हैं वो कस्टडी के लिए मांग करेंगे कि मामले में आगे की तफ्तीश और पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी दी जाए। ऐसे में दोनों पक्षों का भी अपना अपना जो है बात रखने का दौर जारी रहेगा। पहले मुनेश गुर्जर की ओर से वकील बात रखेंगे, उसके बाद में जब इनका पक्ष पूरा हो जाएगा तो एसीबी की ओर से वकील अपनी बात रखेंगे। ऐसे में संभावना है कि अदालत इस पूरे मामले में सुनने के बाद में या तो इन्हें अभी जमानत पर बाहर जाने देगी या फिर हो सकता है कि इसमें उन्हें कस्टडी के लिए भी दे दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक लंबी जिरह यहाँ पर होगी। एसीबी की तरफ से जो वकील होंगे वो भी अपनी दलीलें रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कस्टडी बेहद जरूरी है। कितने दिन की कस्टडी की मांग की जा सकती है? अभी जो अंदर बहस चल रही है इसमें फिलहाल जो है पक्ष इनका रखा जा रहा है मुनेश गुर्जर का। जो एसीबी के वकील हैं ये वो लोग आए हैं यहाँ पर वो एक्चुअली इसमें कम से कम 7 दिन का जो है रख सकते हैं और अदालत उनको तमाम हालात और जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कितना ग्रांट करती है या नहीं करती है, ये एक अदालत का अपना जो है विशेष अधिकार है। उसके हिसाब से फिर ये तय होगा कि क्या इसमें निकलकर फैसला सामने आता है। मुनेश गुर्जर को पहले भी 2 बार कोर्ट से राहत मिली है। ये जो मामला है ये कितना मजबूत सबूतों के आधार पर है और क्या इसमें मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? अगर आपने अब तक कानूनी कार्रवाई देखी हो, क्या समझ में आ रहा है अरबाज? देखिए कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है कि परसेप्शन बहुत काम करता है। पिछले दोनों मामलों में जिस हिसाब से इन्हीं वकील ने उनकी बात रखी थी और वो उसमें सफल भी रहे थे। ऐसे में उन तमाम मामलों को उन्होंने यहाँ पर रखा है अपनी जिरह के अंदर। बातचीत भी रखी है कि किस आधार पर इन्हें पहले क्लीन चिट भी मिली थी और ये दोबारा से मेयर भी बनी थी, किस तरह से उन्होंने जो केसेज इनके ऊपर बने थे वो कमजोर थे। फिलहाल एसीबी की जो चार्जशीट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग पेश की जाती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पुराने परसेप्शन को तोड़ पाते हैं या फिर अदालत उन तमाम चीजों को बरकरार रखते हुए यहाँ इन्हें राहत देती है। लेकिन बड़ा मसला ये रहेगा कि अभी जो एसीबी की चार्जशीट है वो जब कोर्ट में पेश होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आप बता रहे कि इस वक्त मुनेश गुर्जर की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं दीपक, उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जमानत मिले। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियों के साथ भी दीपक आए होंगे कि आपकी अगर बातचीत हुई, किस तरीके की दलीलें, किस तरीके के तर्क रखने की कोशिश होगी उनकी तरफ से? देखिए यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी है और मुनेश गुर्जर के वकील अंदर कोर्ट रूम में बाकायदा जज के सामने अपनी बात रख रहे हैं और उनका पक्ष कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे भी अपना पक्ष रखना शुरू करेगी। फिलहाल जैसा हमने अभी कोर्ट रूम में कुछ देर पहले देखा था, वो पुराने जो मामले थे जिनमें उनको राहत मिली थी उन्हें एक्सप्लेन करके कोर्ट में ये बात अपने रखने की कोशिश कर रहे थे कि किन आधार पर इन्हें रिलैक्स दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो पिछले भी केसेस रहे हैं उनको भी एक आधार बनाया जाएगा उनके वकील की तरफ से। अच्छा ये भी बताइए अरबाज, पिछली सुनवाई में एसीबी ने जब आरोप पत्र पेश किया था उस दौरान क्या कुछ हुआ था और आरोप पत्र में क्या कुछ कहा गया है? देखिए उस टाइम पर जो मुनेश गुर्जर के वक्त हाजिरी माफी मांगी गई थी। पीठ
दर्द का कारण बता करके यहाँ वक्त लिया गया था। अदालत ने उनको उसमें छूट दे दी थी और अब जब ये पूरा वक्त बीत गया, आज उनकी पेशी थी, तो वो खुद अदालत आ गई है क्योंकि एक बार उन्हें रिलैक्स मिल। ठीक है, ठीक है अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, महत्वपूर्ण खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि परिवार पर आज सुनवाई नहीं हुई। सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 10 अक्टूबर को किस कोर्ट में मामला तय होगा, ये इस बारे में निकलकर बातें सामने आएंगी। तो 10 अक्टूबर को तय होगा मामला किस कोर्ट में जाए। और आज बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट ये कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी बड़ी खबर, परिवार पर आज भी सुनवाई नहीं हुई है, चूंकि सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर थे और इसीलिए सुनवाई टल गई।